बच्चों, कैसे हो? पूरा उम्मीद होगा हमें कि आप अच्छे होंगे। और हम आप लोग को त्रिकोणमिति का एक और सवाल लेकर आए हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन संख्या 9, एक्सरसाइज 8.1। ये सवाल में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, अर्थात एक कोई त्रिभुज लेना है जिसका नाम रखना है ABC, जिसका कोण B समकोण होगा। अर्थात एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका B जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां तक बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज लेना है समकोण, और B क्या रखना है? समकोण रखना है। समकोण का पहचान कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ होगा, एक दूसरे पर लंब होगा, इसको बोलते हैं समकोण। B हो गया, यहाँ पर A लगा देंगे, A, B और C। अब फिर से पढ़ेंगे त्रिभुज, हाँ त्रिभुज हो गया, ABC हाँ हो गया, में, हाँ ठीक है ABC में हम लोग हैं, जिसका कोण B समकोण है, जिसका B कोण, तो B कोण समकोण हमारा हो गया, ठीक है समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ, यानी यहाँ से देख रहा है tan A, यहाँ से देखिएगा tan, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा आधार यानी B, और ये कर्ण ही रहेगा, H ही रहेगा। तो हमारा क्या दिया हुआ? tan A, अर्थात हम लोग लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। चूंकि ये अनुपात में है तो इसको कोई रियल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√3 क्या है? अनुपात में है, इसलिए इसको हम लोग एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे K और K से। ऐसा जहां पर लिख सकते हैं जहां K एक वास्तविक संख्या है। क्या है बच्चों? K एक वास्तविक संख्या है। tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग? तो होता है tan का फॉर्मूला होता है P/B। यहाँ पर P का मान कितना हो गया? 1K, और B का मान कितना हो गया? √3K। अर्थात P कितना हो गया? यहाँ पर 1K, और B कितना हो गया? √3K। हमें क्या निकालना है? AC निकालना है, यानी कर्ण, अर्थात H निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? P का मान हो गया 1K और B का मान हो गया √3K। हम लोग निकालना क्या है? H। तो H का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि H बराबर √P² प्लस B²। कहाँ सीखे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। P कितना दिया हुआ है? 1K, B कितना दिया हुआ है? √3K का होल स्क्वायर। एक K का होल स्क्वायर कितना होगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, K का स्क्वायर K²। √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3, और K × K², यहाँ ब्रैकेट अंदर रूट 3K² और 1K² कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे दोनों को तो 4K², √4 का निकल जाएगा 2, और K² का निकल जाएगा K। ये हो गया H का मान। अब हमें निकालना है sin A cos C, cos A sin C। तो हम लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे कि A से कभी देखना है, कभी C से देखना है। तो हम लोग देखेंगे कि sin A, sin को देखना है A से, और cos को भी देखना है A से। तो पहले हम लोग sin A से देखने के बाद sin का मान और cos का मान निकाल करके एक जगह रख लेंगे। फिर cos C और sin C है, तो फिर C से देख करके sin का मान और cos का मान निकाल देंगे, और चारों के एक जगह रख करके ऐड कर देंगे।
कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बटा H, P बटा H। तो P यानी A से देख रहे हैं तो सामने वाला P रहेगा, कितना हो गया P का मान, P का मान हो गया 1K, ये 1K है P। H कितना आया, H निकला है 2K, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2K, तो यहाँ पे लिख देंगे 2K। दोनों पर में ऊपर नीचे किया गया सेम है, ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, यानी ये आंसर आ गया कितना 1/2 साइन A का मान। तो साइन A का मान निकाले हैं, फिर आप यहाँ पे कोस C निकालना था, लेकिन हम कोस A का निकाल लेंगे ताकि आसान रहेगा रखने में मान। कोस A का मान क्या हो जाएगा, कोस A का मान हम निकालेंगे तो होता है B बटा H। अब B देखेंगे तो A से ही देख रहे हैं तो सामने वाला P और रूट B क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यानी √3K/H, H मतलब 2K, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी आंसर आ गया √3/2। जैसे एंगल A से देखने के बाद साइन A कोस A का मान निकालिए, इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये बदल जाएगा। यहाँ से देखने पर जो B लिखे थे वो बन जाएगा P, यानी जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा P, और ये वाला जो P था पहले से अब हो जाएगा ये B हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आधार, ये B बन जाएगा। और जो आधार लिखे से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अब लंब। ऐसा कब बनेगा, जब हम लोग C से देखेंगे तब। आप C से काहे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे C निकालना है, यहाँ भी C निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ साइन A और कोस A निकालिए, इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे कोस C और साइन C। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, B बटा H होता है। अब देखो तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो BA बन गया है, अब ये PA बन गया है, यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वाला क्या हो गया P बन गया है और ये B बन गया है, यानी B का मान कितना हो गया 1K। ध्यान देना है यहाँ पर B अभी है, पहले यहाँ से देख रहे हैं तो ये P था, तो ये बदली हुआ है एंगल के कारण। तो C से देख रहे हैं तो कितना हो गया सामने वाला P और ये हो गया B, यानी B का मान कितना 1K और H का मान कितना आया 2K। H का मान नहीं बदलता है, तो K से K खत्म, K से K खत्म, कितना आया 1/2। जैसे कोस C का मान निकल गया वैसे ही साइन C का भी मान निकालेंगे। साइन C यानी यहीं से देखना है तो सामने वाला ही लंब रहेगा और ये आधार रहेगा, ये तो फिक्स रहता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बटा H। P कितना है बच्चों √3K, √3K। H कितना है बच्चों 2K, K से K खत्म, यानी आंसर हो गया √3/2। अब ये चारों को हम लोग यहाँ मान बैठा देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लोग ऐसे जगह बचाते हुए ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे। और फर्स्ट में क्या दिया हुआ है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो अब यहाँ पे मान बैठाते हैं साइन A का मान कितना लाए हम लोग 1/2। देखिए 1/2 लिखा हुआ है, लिखेंगे एक, यहाँ जब लिखा था लिखा नहीं ना 1/2। फिर यहाँ पर कोस C है, यहाँ कोस C मांग रहा है, तो कोस C कहाँ है, कोस C हमारा देखिए यहाँ पर है, कोस C 1/2 लिख देंगे प्लस कोस A मतलब यहाँ देखिए कोस A है, √3/2 निकाल के रखे हैं, तो √3/2 गुना फिर क्या है यहाँ पर साइन C। तो C वाला कहाँ था, C वाला देखिए यहाँ, तो साइन C का वैल्यू कितना है √3/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना कर देंगे, 1 गुना 1 2 दूना 4, √3 जब सेम संख्या रहे और रूट में रहे तो 1 निकल जाता है वो, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3 इस प्रकार से, और 2 दूना 4। हमको पता है कि रूट में जो सेम नंबर होता है अगर 2 मिल जाता है, जोड़ा मिलता है, तो जोड़ा मिलने पे 1 निकल जाता है। 1/4 को हम लिख देंगे, और √3 था तो 3 हो गया, यहाँ पर 3/4। आधार देखो दोनों का सेम है, इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का टेबल में 4 आता है
एक बार में, तो 1 गुना 1 यानी 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 4 का टेबल 4 आता है एक बार में, 3 1 जा 3 यानी 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बटा 4 मतलब कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा बोलो 1। ये हो गया आंसर। जैसे हम लोग इसको बनाए ए का, इसको भी हम लोग बनाएंगे सेकेंड। इसमें क्या करना है, जैसे वहां हम लोग सीखे कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। हम लोग कोस ए कोस सी पहले ही निकाल चुके हैं, जान रहे थे कैसा प्रश्न पूछेगा। तो कोस ए निकाल चुके थे, √3 बटा 2 क्या हो जाएगा बोलो साइन ए कोस ए का, तो √3 बटा 2 कोस ए है, √3 बटा 2 निकाल चुके हैं हम लोग हैं। कोस सी कह रहा है, तो कोस सी देखिए यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ कितना है 1 बटा 2 माइनस साइन ए देखिए यहाँ निकाल के रखे हैं 1 बटा 2 साइन सी यहाँ निकाल के रखे हैं √3 बटा 2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × 1 तो √3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी 2 गुना 2 कितना होता है 4, माइनस √3 × 1 √3 2 दूना 4, सेम हो गया, एक प्लस में आ गया एक माइनस में हो गया। आप चाहेंगे तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा पहले, ऐसे ऊपर में सेम है तब भी लिखेंगे ऐसे √3 माइनस √3, सेम नंबर प्लस माइनस होने की वजह से ये कट करके 0 हो जाएगा, 0 बटा 4 मतलब 0। ये हो गया आंसर। थैंक यू बच्चे।